बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक स्टडी करेंगे, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसमें हमने कुछ ब्रांचेस जो हैं वो पहले लेक्चर में स्टडी कर ली हैं, तो नेक्स्ट ब्रांचेस जो हैं वो हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। और आज के लेक्चर के लिए हमारा जो पहली ब्रांच है बायोलॉजी की वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। एम्ब्रियोलॉजी में ये जो वर्ड है एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो क्या चीज है? जब मेल स्पर्म्स और फीमेल एग्स जो हैं वो आपस में फर्टिलाइज होते हैं, मिलते हैं, तो उसके नतीजे में बनता है जायगोट। जायगोट जो है ये एक सिंगल सेल है, ठीक है। जायगोट में जब डिवीजन होती है तो उसमें डिवीजन के नतीजे में बनता है एम्ब्रियो। जब जायगोट 1 से 2 में चला जाता है तो इस सेल को हम बोलते हैं, इस सेल को हम बोलते हैं एम्ब्रियो। ये जो सिंगल सेल बनता है स्पर्म्स और एग्स की फर्टिलाइजेशन से, सिंगल सेल को हम कहते हैं जायगोट। अब एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो के बनने से लेकर न्यू इंडिविजुअल बनने तक जितने भी मराहल होते हैं, जितने भी स्टेप्स होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। ये एम्ब्रियोलॉजी जो है ये एम्ब्रियो से लेकर बिफोर बर्थ तक, पैदा होने से पहले तक जितनी भी उसमें चेंजेस आती हैं, जितने भी स्टेप्स से एम्ब्रियो गुजर कर एक पूरा ऑफस्प्रिंग बन जाता है, उन सारे स्टेप्स की स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास बायोलॉजी की टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। नेमिंग क्या है कि जब हम कोई भी ऑर्गेनिज्म डिस्कवर करते हैं तो हमें उसका कोई ना कोई साइंटिफिक नेम रखना पड़ता है। जैसे ह्यूमंस जो हैं इनका साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। ये साइंटिफिक नेम किसने रखा? ये टैक्सोनॉमी वालों ने रखा। तो टैक्सोनॉमी स्टडी ऑफ नेमिंग। और फिर क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन है डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। जैसे हमारे पास स्कूल में हम ग्रुप्स बना लेते हैं, सेक्शन बना लेते हैं कि 9th इकबाल है, 9th जना है, 9th लियाकत है, या 10th इकबाल है, 10th जना है। इसी तरह हम ऑर्गेनिजम्स के भी ग्रुप बना लेते हैं। जैसे हमारे पास सबसे मेन ग्रुप जो है वो 2 मेन ग्रुप, वैसे तो 5 किंगडम्स जो हैं उनमें हमने डिवाइड किया हुआ है ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन हम 2 मेन की बात कर लेते हैं कि एक ग्रुप हम रख लेते हैं एनिमल्स का, दूसरा ग्रुप हम रख लेते हैं प्लांट्स का। तो ये क्लासिफिकेशन है। फिर एनिमल्स में हमारे पास बहुत तरह के एनिमल्स होते हैं, इसमें से हम एक ग्रुप बना लेते हैं वर्टिब्रेट्स का, कि ऐसे जानदार या ऐसे एनिमल जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उनको हम कहते हैं कि ये वर्टिब्रेट्स हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती उनको हम कहते हैं कि ये इनवर्टिब्रेट्स हैं। तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक ग्रुप में कर लिया जाता है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वालों को दूसरे ग्रुप में कर दिया जाता है। तो ये जो ग्रुपिंग है इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। और टेक्सोनॉमी में हम ऑर्गेनिजम्स का नेम भी रखते हैं और फिर उनकी ग्रुपिंग भी करते हैं ताकि हमें उस ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना, उसको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो बायोलॉजी की ब्रांच है वो है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी जो है ये वर्ड जो है इसमें पैलियोन, इसका मतलब है एंशियंट। एंशियंट का उर्दू में क्या मतलब है? कदीम। कदीम मतलब पुराने। तो पैलियोंटोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन करें ना तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉसिल्स। और फॉसिल्स क्या चीजें हैं? फॉसिल्स जो हैं ये हैं रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, नापैद जानवरों की बाकियात।
एक्सटिंक्ट कैसे क्या मुराद है? एक्सटिंक्ट से मुराद ऐसे जानदार हैं जिनके बारे में हमें कंफर्म है कि अब उनका एक भी इंडिविजुअल इस दुनिया में कहीं भी जिंदा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास डायनासोर है। डायनासोर इस वक्त पूरी दुनिया में कोई एक भी डायनासोर मौजूद नहीं है। हमने जो डायनासोर्स का एक स्ट्रक्चर बनाया है, डायनासोर की एक इमेज बनाई है, वो कैसे बनाई है कि लाखों करोड़ों साल पहले जब ये डायनासोर मर गए थे तो इनकी जो हड्डियां वगैरह थी वो ज़मीन में दफन हो गई थी। उन हड्डियों को जोड़ के हमने डिस्कवर किया, उन हड्डियों को हमने ज़मीन खोद के निकाला और उनसे एक स्ट्रक्चर बना के हमने उसको कह दिया कि ये डायनासोर है। अदरवाइज लिविंग डायनासोर जो है वो पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है और किसी ने भी नहीं देखा हुआ। तो ये ऐसे जानदार जो लाखों करोड़ों साल पहले मर गए हैं और उनकी हड्डियां ज़मीन में दफन हो गई हैं, उन हड्डियों को हम कहते हैं फोसल्स, और उन हड्डियों को निकाल के ढूंढ कर उनकी स्टडी करने को हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजी की ब्रांच है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या है? एनवायरमेंटल बायोलॉजी जो है वो इंटरेक्शन, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन या रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट की अगर हम सिंपल डेफिनेशन करें तो एवरीथिंग इन आवर सराउंडेड इज कॉल्ड आवर एनवायरमेंट, कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद जो भी चीजें हैं वो हमारा एनवायरमेंट है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो है वो अपने एनवायरमेंट के साथ बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। जैसे आप देखें कि हम कहें जी पोलर बियर, तो पोलर बियर आपको कहाँ मिलेगा? पोलर बियर आपको जो है वो बर्फानी इलाके जो हैं वहां पे मिलेगा, जहाँ पे सारा वक्त जो है वो आइस रहती है, वहां पे मिलेगा। फिर अगर हम फसलों की बात करें तो हमारे पास जो गंदम की फसल है वो आपने देखा होगा कि गर्म इलाकों में जो है वो ज़्यादा होती है। पाकिस्तान के जो गर्म आबो हवा वाले इलाके हैं वहाँ पे गंदम की फसल ज़्यादा उगाई जाती है। चावल की फसल की बात करें तो वो उन इलाकों में ज़्यादा काश्त की जाती है जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि चावल की फसल को पानी ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये ऑर्गेनिजम्स का अपने एनवायरनमेंट के साथ एक रिलेशनशिप है। हर ऑर्गेनिज्म हर एनवायरनमेंट में जिंदा नहीं रह सकता। फिशेज की बात करें तो कुछ हमारे पास कोल्ड वाटर फिशेज होती हैं, कुछ हमारे पास वार्म वाटर फिशेज होती हैं। तो ये ऑर्गेनिजम्स का अपने एनवायरनमेंट के साथ एक खास रिलेशनशिप होता है। वो ऑर्गेनिज्म उस एनवायरनमेंट में ही जिंदा रह सकते हैं। अगर हम उनको किसी दूसरे एनवायरनमेंट में ले जाएं तो वो वहाँ पे उस तरह से सर्वाइव नहीं कर पाते। तो जब हम किसी ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप स्टडी करते हैं तो वो बायोलॉजी की ब्रांच हो जाती है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजी की ब्रांच है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में हम ऑर्गेनिजम्स के सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं जो कॉलोनीज बनाकर रहते हैं। जैसे हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल है, हम ले लेते हैं हनी बीज की। जो शहद की मक्खियां हैं ये कॉलोनीज बनाकर रहती हैं। इनमें हनी बीज में जो है वो हमारे पास 4 तरह की हनी बीज होती हैं। एक को हम बोलते हैं क्वीन बी। क्वीन बी जो है ये जो हनी कॉम्ब होता है उसके अंदर रहती है और इसका काम एग्स ले करना है, ये अंडे देती है। फिर सोल्जर बीज हैं। सोल्जर बीज है कि हनी कॉम्ब जो है उसकी ये हिफाजत करती हैं, हनी कॉम्ब के पास ही रहती हैं। और फिर 3rd नंबर पे हमारे पास हैं वर्कर बीज। वर्कर बीज सारा दिन जो है वो शहद इकट्ठा करके लाती हैं, मुख्तलिफ फूलों से रस चूसती हैं और उसको ला के अपने हनी कॉम्ब में ज़ख़ीरा करती हैं। और फिर 4th नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं ड्रोन्स। तो ये 4 तरह के जो हैं वो डिफरेंट बीज होती हैं हनी बीज में। तो ये सोशल बिहेवियर है कि ये चारों आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके रहते हैं, एक सोसाइटी बनाकर रहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सोशल बिहेवियर शो करते हैं या सोसाइटीज बनाकर रहते हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं सोशियो बायोलॉजी। तो ये आज के लिए हमने 5 ब्रांचेस जो हैं वो बायोलॉजी की पढ़ी, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, पैलियोंटोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी और
सोशियोलॉजी। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो अगली ब्रांचेज हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे।